मौसम सर्द जरूर है मगर सियासत का दर्जा हरारत कुछ और ही बता रहा है। एब्सोल्युटली फैसल, आज का दिन बड़ा अहम है क्योंकि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की मंजूरी के बाद मुजव्वजा 27वीं जो आईनी तरमीम है उसका मुसव्वदा आज सेनेट में पेश किया जाएगा। जी हाँ, आइन के आर्टिकल 200 और 243 में बड़ी तब्दीलियां जो है वो तजवीज़ की गई हैं। विफाकी आइनी अदालत के क़याम से लेकर सदर मुमलिकत को फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना तक कई अहम नुकात पर बहस मुतवक्किल। और इसके अलावा एक दिलचस्प जो एडवाइस है वो ये भी आई है कि सूबे का नाम यानी खैबर पख्तूनख्वा का नाम अब चेंज करके पख्तूनख्वा करने की सिफारिश पेश की जानी है। दूसरी जानब अपोजिशन इत्तेहाद इस तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक का ऐलान भी कर चुका है और तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी भी आज का दिन एहतजाजी हिकमत अमली तय करने में गुजारेगी। तो फैसल आई थिंक आज ऐवान बाला में भी गर्मा गर्म माहौल रहेगा, सड़कों पर भी गर्मा गर्म माहौल रहेगा। अब देखना यह है कि सियासत का मौसम सर्दी बर्दाश्त करता है या नहीं। हम रखेंगे आपको बाखबर। आगे बढ़ते हैं आज के शो की तरफ जहां खबरों के साथ मौसम, मूड और आवाम की बातें सब होंगी क्योंकि दुनिया बोल है। वेल, मूविंग ऑन टू द फर्स्ट थिंग और 27वीं तरमीम। जो एक चीज़ आपने बात की शायद दिया जो उसमें इंटरेस्टिंग सबसे ज़्यादा आपको लगी वो ये थी कि सूबे का नाम दोबारा से, ये उस सूबे की तारीख में कोई तीसरी चौथी मरतबा हो रहा होगा। यू नो हमारे बचपन में हम क्या कहा करते थे, यू रिमेंबर इट, NWFP। yes. याद आया लोगों को, NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। और अब फिर उसको सूबा सरहद उर्दू में कहते थे, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि वो पहले खैबर पख्तूनख्वा और अब सिर्फ पख्तूनख्वा हो रहा है। लेकिन ये तो एक चीज़ है, इससे बड़ी चीज़ है। इस सारे मामले में बात करते हैं सीनियर तर्जकार एहतशामुल हक साहब हमारे साथ सुबह सुबह मौजूद हैं। एहतशाम साहब सुबह खैर, बहुत शुक्रिया सर। तो अब वोटिंग का अमल भी शुरू होने जा ही रहा है, सो कैसे समअप करते हैं? बहुत से लोग इसमें ये भी राय रखते हैं कि ये तो बस सिर्फ दिखाने के लिए हो रहा है, चीजें हो चुकी थी पहले प्लान सारी। जी बिल्कुल आपने सही कहा फैसल, ऐसा ही है। आपको याद है जब 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करानी थी तो बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। इस दफा लगता है कि पहले से स्ट्रेट वर्क कर लिया गया था और दो बड़ी पार्टियों के दरमियान इत्तेफाक राय हो गया था। और तीसरे मौलाना फरमान साहब जो आज बच्चे के साथ अपने बेटे के साथ दुबई चले गए हैं, वो 11 के 11 उनके जो अरकान हैं वो जिसमें से 7 या 6 या 7 सेनेटर्स हैं वो साथ देंगे। पिछले वैसे उन्हें गिला था तो प्राइवेटली उन्होंने कहा था कि अगर ये मैं साथ ना देता तो हो सकता था, ये तो पहले दे हैव ऑलरेडी बीन वन ओवर, तो उन्होंने वोट करना था, लिहाजा मैं इनके साथ किया। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है, अब वो माहौल नहीं है। बाकी आपने मौसम की बात की तो फैसल आमतौर पे दिसंबर को सितमगर कहते हैं, या नवंबर सितमगर होने जा रहा है। अब देखें जो बुनियादी तौर पे जो 4 चीजें हैं ना, जो उसके बारे में आपको एक बड़ी खबर भी आपके शो में दूंगा मैं। पहली तो बात यह है कि इसमें आपने देखा कि जो बात आ रही है कि अपनी फेडरल आईनी कोर्ट की, उसके क़याम पे वो मुतफ़क़ा तौर पे काम हो गया मंजूर। और आपको याद होगा ये जब 13 मई 2006 को मिसाक जमहूरियत लंदन में हुआ था, उसके बाद इमरान खान भी मौलाना फजलरमान भी गए थे, उन्होंने भी इसको इंडोर्स किया था। वहाँ पे भी इस आईनी अदालत का क़याम को सपोर्ट किया गया था। अब जो इख्तलाफ है जो ज्यादा है वो है कि जी ये जजों के तबादलों के बारे में होगा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अदालत कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, उसके असरात खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, वो इशू है। अब बड़ा मसला जो था ना, फील्ड 243 की बात कर रहे हैं, फील्ड मार्शल का ओहदा बरकरार, उसको फॉर ऑल टाइम से कम वर्दी में वो रहेंगे, उनके अख्तरात अब बढ़ भी जाएंगे, सारे सर्विस चीफ उनके नीचे काम करेंगे। वो एक जिसको कहते हैं वो चीफ ऑफ स्टाफ का दौरा, जॉइंट चीफ ऑफ चेयरमैन का दौरा खत्म कर में वो DSS वाला हो जाएगा जो इंडिया में बाकी जगहों पे है। अब इस पे कोई इख्तिलाफ नहीं। अब देखें प्रेसिडेंट साहब ने मुस्तस्ना उनका रहेगा, प्राइम मिनिस्टर ने और स्पीकर ने मना कर दिया, इस्तना नहीं चाहते कि इसके बाद कोई गिरफ्तारी अमल में आती है तो उसको इस्तना मिलेगा, वो नहीं है। फिर आप देख लें इस हवाले से जो NFC का मामला था ना, असल खबर ये है NFC को और 18वीं तरमीम को सादिया नहीं छेड़ा जा रहा। वो जो तो बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं ये इनके लिए मुश्किल वक्त था पीपल्स पार्टी के लिए। एक जो वाया मीडिया निकाला गया, मेरी खबर ये है कि ये 10% सूबे जो है ना वो सरेंडर करेंगे अपना फाइनेंशियल शेयर NFC का, और ये जो 7वें अवार्ड में जो पैसा जाता है ये तकरीबन क्लोज टू 1 ट्रिलियन रुपया ये एडिशनल दे देंगे ये अफवाज पाकिस्तान के लिए। पहले तो कहा करते थे जी कौन सी लड़ाई हो रही है क्या है, अभी तो मुसलसल हम हालत जंग में है। वो देखें हिंदुस्तान वाले तो वो कह रहे हैं संदूर जारी है, किसी वक्त भी खतरा हमला कर सकते हैं, बड़ी बातें हो रही है सरक्रीक से बहरी हमला वो करेंगे। तो इसके लिए सारे ऑन बोर्ड हैं कि जी इस वक्त जरूरत है कि पैसा दिया जाए। बाकी थोड़ा बहुत पैसा और वो देंगे, डेट के लिए पैसा देंगे, फिर बेनजीर इनकम सपोर्ट का जो 800 बिलियन जाता है रुपया जाता है, इसमें से वो कहते हैं कि नहीं देंगे इनको। तो एक तो ये चीज तय हो गई है।
अब वो जजों के तबादले पे एक है कि जी ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा, उस पर कुछ इख्तलाफ है, वो कहा जा रहा है सॉर्ट आउट हो जाएगा। सेनेट में आज जब मंजूर हो जाएगी, ये 90+ मेंबरों में से 2/3 फैसल 64 इनको मिल चुकी है। इसी तरह असेंबली का कल इजलास दोबारा बुलाया जाएगा, वहाँ पे भी कहा जा रहा है कि नंबर गेम में हुकूमत और इत्तेहादी कंफर्टेबल है। अब आखिरी बात रह जाती है इंपॉर्टेंट के जी पीटीआई क्या करेगी। उन्होंने तो बड़ा जई साहब ने कहा है मुखासत करेंगे पार्लियामेंट में बाहर भी। देखिए तहरीकें चलती हैं फैसल इश्यूज की बुनियाद पे। अब इशू कोई नहीं रहा इनके पास। अगर आप कहेंगे एक बंदे की रिहाई के लिए हमने सारी मेहनत करनी है, सब कुछ करना है, तो लोग उस तरफ नहीं जाएंगे। वैसे भी एग्जॉस्ट कर चुके हैं, आपने देखा अब तक कभी कोई उनको कामयाबी नहीं हुई। तो आमतौर पर यही कहा जा रहा है कि ये एक सेटल्ड मामला है। ये 18वीं 27वीं तरमीम में आ जाएगी और बकौल वाडा साहब के 28वीं में आएगी। अब देखें, अब हिंदुस्तान में आप हैरान होंगे सुन के फैसल के 109 तरमीम हो चुकी है। हमारे साथ ही आज़ाद हुए थे। ठीक है, अमेरिका की मिसाल दी जाती है, अमेरिका का 250 साल का वो आइन है, वहाँ पे टोटल 27 तरमीम हुई हैं, वहाँ कम हुई है। बरतानिया का रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन आए दिन तब्दीलियाँ की जाती हैं, उसमें कहा जाता है कि उसको गिना जाए तो 200-250 उनकी तरमीम हो चुकी हैं उनके आइन में, जो रिटर्न आइन नहीं है। तो आमतौर पर तो हर चीज़ सीम टू बी ओके, और मेरा ख्याल है आसानी के साथ हुकूमत ये मंजूर करवाने में कामयाब हो जाएगी। अगला आखिरी सवाल आता है जी कि क्या आगे क्या होगा। अब ये जो कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं, जुडिशरी के लिए मसाइल होंगे, फंडामेंटल राइट्स पे हमले होंगे, ये अपरेंट तो नहीं लगता। लेकिन अब चूंकि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रही है हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट को रोल मुझे कहने की जरूरत नहीं, बढ़ गया, उन्होंने स्पेस ली है और राइटली सो लोगों ने उनको दी। आज उन अफवाज पाकिस्तान की अगर इज्जत है तो इनकी पॉलिटिकल लोगों की अपनी पाकिस्तान ने ना डेमोक्रेसी के लिए एक स्ट्रगल की है एंड लॉन्ग पाकिस्तान के ऊपर तोहमत या क्वेश्चन आता रहा है। जहां आज हम खड़े हैं उसके लिए हमने जितना स्ट्रगल किया है, हमें पता है हमारे मुल्क ने जितना स्ट्रगल किया है। पॉइंट इज, जब हम एनएससी की बात करते हैं, आपकी बात ठीक है, दुनिया भर में अमेंडमेंट्स होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और एक नहीं कई होती हैं, कई 100 होती हैं। पॉइंट इज कि हमें क्या लिमिट पता है। जब हम एनएफसी की बात करते हैं, ऑब्वियसली इस वक्त पाकिस्तान का डिफेंस हमारी अवलीन तरजीह है, बट फॉर हाउ लॉन्ग वी आर गोइंग टू लुक इनटू दिस, बिकॉज हमें ये भी पता है एट द सेम टाइम कि हमारे सूबों की डेवलपमेंट हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और ये जो सूबों का इख्तियार था, इसके लिए एक बड़ी लंबी जद्दोजहद की है पाकिस्तान ने। ठीक है सादिया, ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बड़ी बात होती है। इसमें तो आप देख लें, हुकूमत भी कहती है कोई कदम नहीं लगाने जा रहे, वो बरकरार रहेगी। अभी देखें ना, जो बात हो रही कि सूबों को जो कंकरेंट लिस्ट खत्म होने के बाद दो चीजें जो बहुत सारे वहाँ करार दिए गए, दो चीजें उनको जो दी गई थी वो वापस ली जा रही है, तालीम का शोबा और पॉपुलेशन वेलफेयर का। अभी देखिए तालीम के मुकाबले में अगर आप देख लें तो कोई ढेले का काम नहीं है। अभी भी 2.5 करोड़ लोग बच्चे जो है ना स्कूलों से बाहर हैं। हिंदुस्तान की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है, सिर्फ 20 मिलियन लोग जो है ना वो उनके स्कूलों से बाहर हैं। तो एक तो ये, दूसरा पॉपुलेशन जो हमारा एक्सप्लोजन हो चुका है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्लोज 3% है, दुनिया में ऐसा नहीं है। तो ये दोनों हम सूबे नहीं कर सके। और तीसरी बात है कि सूबे ना अपना पैसा जनरेट करते हैं, ना अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उनको बैठे बिठाए तकरीबन क्लोज टू 60% शेयर मिल जाता है, मजे करते हैं वो। नतीजतन अब उनके लिए अकाउंटेबिलिटी का भी टाइम है, और हुकूमत उनसे तवक्को कर रही है कि जी आप अपने हासिल जो है ना उनको हासिल करें, अपने सूबे को चलाने का तरीकाकार अख्तियार करें। पॉलिटिकल सतह पे कंसेंसस हो गया, कुछ और चीजें हैं, होपफुली जो है ना मेरा ख्याल सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो इसके बाद फिर देखना है कि सियासी माहौल क्या बनेगा। तहरीक तो चलती नजर नहीं आती, असेंबली में टफ टाइम देंगे उनके पास। देखें अपना बंदा कोई नहीं है। अच्छा, जई साहब जो एक पार्टी के लीडर हैं, उनको उन्होंने दे दी है क़यादत, और दूसरी अपना असेंबली में और सेनेट में दे दी है, आरिफ साहब को दे दी है, जिनकी भी एक पार्टी है वो। तो मुझे नहीं लगता अल्लामा नासर अब्बास साहब को दे दी गई है, तो नहीं लगता कि पीटीआई को हुकूमत को टाइम दे सकेगी। हाँ, अगला सवाल ये है कि अब क्या ये सिस्टम किस तरह चलेगा। आम लोगों का ख्याल है कि जी देखें, अब जमहूरियत से सादिया लोग भाग रहे हैं। यूरोप में भी जो मॉडल इख्तियार किया जा रहा है वो चाइना का है। वो कहते हैं जी वो गो गेटर है, वो डिलीवरी करता है उनका सिस्टम। उन्होंने पिछले 20 सालों में 80 करोड़ लोगों को गुर्बत की सतह से बाहर निकाला। आज वहाँ पे कोई जॉब क्रिएशन का कोई इशू नहीं है, आज वहाँ पे गुर्बत नहीं है, और ये सारी चीजें वेस्ट में फेस की जा रही हैं। अमेरिका तो आप देख लें 3 हफ्तों से हुकूमत शट डाउन है, वहाँ तो बुरे हालात हो चुके हैं। वेस्ट में लोग कहते हैं कि जी चाइना मॉडल की तरफ जाएं, और ये जो गुर्बत खत्म करनी है, जॉब क्रिएशन करनी है, फैक्ट्री लगानी है, इसके लिए जमहूरियत का जो है ना वो इसमें वो बात नहीं बनेगी। शाम साहब, लेकिन इस सब के बीच हम ज़ोहरान को जीतते हुए भी देख रहे हैं ना, हु इज अ पर्सन हु प्रमोट्स डेमोक्रेसी। उसने तो सादिया कमाल ही कर दिया है, जिस तरीके से वो आया और आके छा गया है। आप देख लें 3 बड़ों ने उसकी मुखालफत की थी। आप देख लें ओबामा ने उसकी मुखालफत की थी, उसके बाद आप देख लें
एलन मस्क ने उसकी मुखालफत की थी, बिल क्लिंटन ने। बिल क्लिंटन के बारे में तो बहुत सारी फजूल बातें भी उसके बारे में कही हैं, तुम्हारे साथ मैं ये करूंगा वो करूंगा। मेरा एक्चुअली पॉइंट ये था कि लोग चाहते हैं डेमोक्रेसी, रास्ता बना लेती है डेमोक्रेसी अपना। देखिए डेमोक्रेसी इस लिहाज से तो सादिया ठीक है, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की वैल्यू है, अभी भी ह्यूमन वैल्यूज को देखा जाता है। और फिर ये है कि आप बाहर से आ जाएं, अभी देख लें, क्योंकि वो पैदाइश उनकी युगांडा की, पेरेंट्स उनके इंडिया के हैं, वालिद गुजरात के हैं, वालदा उनकी ईस्ट पंजाब से हैं, तो वो सदर नहीं बन सकते, ठीक है, नेचुरलाइज सिटीजन नहीं है। बाकी उनको सारे हकूक मिलेंगे, अच्छी बात है जिस तरीके से आए हैं। अभी देख लें उनकी कंपेन कामयाब कैसी, वो मस्जिद में वो गए, मंदिर में वो गए, चर्च में वो गए, सिनेगॉग यहूदियों के वहाँ गए, तो आप देखें यहूदियों की एक बड़ी तादाद ने उनको वोट दिया। अभी एक यहूदी पार्लियामेंटर ने कहा है कि जी आपके लिए मुश्किल वक्त है, आप इजराइल आ जाए, वो कहते हैं हम नहीं रहेंगे। अच्छा तो मेरा ख्याल है वो बंदे ने 34 साल की उम्र में रिकॉर्ड टाइम किया। इस पे तो भी अब और अब तो देखें लंदन का भी मेयर भी इस पे भी अब डिस्कस द ग्रेट डील। मैं इस पे बस आखिरी आपका टेक लेना चाह रहा हूँ। चलिए अब 27वीं तरमीम और वोटिंग सारे मामला एक तरफ नाउ, ये जो मुल्कगीर तहरीक और एहतजाज का ऐलान किया हुआ अपोजिशन ने, कितना दम है इसमें, ज़रा ये बताइए। तो इनके जो क्लोज सर्कल्स है ना, वो भी प्राइवेटली फैसल ये कहते हैं कि जी अब मुश्किल है। अभी जो आखिरी तुर्क का पत्ता खेला गया था फैसल अफरीदी को बनाने के बाद, उनके बारे में आप देख लें, जो जिरगे में इतनी फजूल बातें की हैं, रियासत के बारे में, इदारों के बारे में, उनके अपने लोग उनकी मुखालफत कर रहे हैं कि ये गलत फैसला इस आदमी को लाना। और दूसरी बात यह है कि आप भले मुखालफत करें, मतलब आपका एजेंडा तो आप देखें, आपने तकरीबन 20 दिनों के बाद हुकूमत बनाई है, वहाँ पे कैबिनेट बनाई है, कोई फोकस नहीं है वहाँ पे। सारे लोग उनके कहते हैं करप्शन इंतहा पे है, दहशतगर्दी वहाँ पे है, आपने धेले का कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं किए, आरटीएस बस को सिस्टम बनाया वो अब नहीं चला, आपने पता नहीं 100 बिलियन का 150 बिलियन डॉलर पे लगा दिया। करप्शन की कहानियां घर घर में है, वज़रा उनके आपस में लड़ रहे हैं, क्या अपना पार्टी के अंदर उनकी लड़ाई है। तो आप मुझे बताएं कैसे लेके आएंगे, कोई तहरीक को चलाएंगे? तो कोई हालात में तहरीक चलती है हमेशा फैसल इशूज की बुनियाद पे। इशू क्या है? अगर आपका इशू है कि वन मैन शो, एक बंदे को आपने रिहा कराना है, तो ऐसे नहीं होगा। अदालतें आजाद हैं, जाएं वहां से रिलीव लें। और ये बड़ा आसानी के साथ भूल जाते हैं कि अपने जमाने में क्या हुआ था। राना सनाउल्लाह को 20 किलो हेरोइन के चक्कर में 1.5 साल अंदर भुगतना पड़ा उनको, किस बंदे को अंदर नहीं किया। तो ये तो पाकिस्तान की सियासत है भाई, इसी को खत्म करने की तो मिसाक जमहूरियत हुआ था, आप उसको कायम करें, चलें, आप अपनी पोलिटिकल स्पेस खाली ना करें, कोई आपके दरमियान आके तफरका नहीं डालेगा। एक इलेक्शन के बाद दूसरे इलेक्शन को एक्सेप्ट करें। मैंने तो फैसल 10 इलेक्शन 70 के बाद हुए, मैंने सारे कवर किए, सब में यही होता रहा है। उसकी बुनियादी वजह कि पॉलिटिकल लोगों का अपना जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए सियासत में नहीं है। अभी आप मुझे बताएं, एमएनए का कोई काम है? सारा वक्त बैठ के क्या काम करते हैं जी? नालियां और जनाब लोकल गवर्नमेंट के छोटे छोटे काम है, यहाँ लेजिस्लेशन का काम है। अभी आप देख लें, एक बड़ा इशू जो इसमें निकला है, इसमें जो एनएफसी बना था कि ये सूबे जो है ये बुनियादी तौर पे जो क्या कहते हैं निचली सतह पे लेके जाना था इख्तियारात की, लोकल गवर्नमेंट बनाने, इन्होंने बनना ही नहीं दिए। इसलिए कि एमएनए एमपीए उनका इतना स्ट्रांग इस पे होल्ड है, वो सारा का सारा पैसा खर्च करना चाहते हैं। अभी आपने देखे तीनों पार्टियों के मंशूर में है कि जी नए सूबे बनाए जाएंगे, लेकिन मैनेज कम्स टू भाग जाएंगे वो पैसा जो जाता है इनकी जेबों में या इनके सो कॉल्ड प्रोजेक्ट के नाम पे खत्म हो जाएगा निचली सतह तक। लेकिन ना सारी दुनिया में निचली सतह से काम होता है। यूरोप पूरे में देख लें, लोकल गवर्नमेंट का निजाम है, वो सारे काम करता है, पानी, बिजली, गैस, मोहल्ले के काम हम है। हमारे यहाँ ये काम असम्बलियां बैठ के कर रही होती हैं, जो काम उनका है लेजिस्लेशन करना, मुल्क के हालात को बेहतर करने में अपना रोल प्ले करना। तो लगता है आहिस्ता आहिस्ता ये एवोल्यूशन तो होगा, इट मे टेक टाइम, लेकिन इवेंचुअली हम उस तरफ जाएंगे। जी ठीक है। एहतिशाम साहब, इसमें कितना जुडिशल मजिस्ट्रेट की हम बात कर लेते हैं, इसमें कितना रोल इसका भी होगा? इसके ऊपर अक्सर कम बात की गई, लोगों ने शुरू में इसके ऊपर थोड़ी बात की, बट ऑब्वियसली जो दीगर मामला थे वो ज़्यादा बड़े थे। इसका कितना रोल होगा ग्रास रूट लेवल से मसाइल को हल करने का, और इसमें कहाँ पर लोगों के शकूक व शुबहात हैं? देखिए सादिया, शकूक व शुबहा वाली बात तो ये है कि जब ये 2002 का ये लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लगाया था डेट मुशर्रफ साहब ने, तो उस वक्त ये बड़े जबरदस्त तरीके से चला था, इख्तियारात की निचली सतह तक मामला गए थे। उसके बाद आपने देखा जो ही मुशर्रफ साहब गए, पीपल्स पार्टी ने और पीएमएलएन ने मिलकर लेजिस्लेशन की और ये खत्म करके दोबारा कमिश्नरी निजाम बहाल कर दिया। उसमें मजिस्ट्रेट का रोल होता था। देखिए का पता है आप और मैं वो मजिस्ट्रेट था, अच्छी तरह याद शहर में घूमता मेक श्योर करता था कि बड़ी कंट्रोल रहता था। हाँ, इख्तलाफ इस बात पे है कि उसको उन्होंने कुछ जुडिशियल पावर भी दे दी है,
छोटी छोटी पावर दी है ताकि छोटे छोटे मामला जो है ना वहीं पे हल कर लिया जाए, बजाय बैठ के कि जी आप सिविल कोर्ट से मुकदमा जाता है, खारिज होता है, सेशन में जाता है, फिर हाई कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। यही वजह के 22 लाख टोटल मुल्क में केसेस हैं, 60,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं। असल मसला तो अदालतों का, आपका मेरा, लोगों के मसाइल हल करना है। कि सारा दिन बैठ के लेजिस्लेशन आए, पार्टी को बंदे को निकाला जाता है, वो अदालत में चला जाता है। किसी का कोई मसला होता है, सारे काम रोक के तो आईनी बातों में शुरू हो जाए। अच्छी बात इस दफा हुई है कि इन्होंने पैरामीटर तय कर दिए कि जो केस जब आएगा वो अपनी बारी पे लगेगा। तो अब ये है कि वो कम से कम ये नहीं हो सकता कि जी आप, हाँ ये है कि कोई फंडामेंटल राइट्स का इशू हो तो यू कैन ऑलवेज गो टू द जुडिशरी के पास जाके रिलीफ ले सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी बातों में जाके वक्त ज़ाया करना अदालत का और आपका मेरे लोगों को जो काम होने वो नहीं होते। तो होपफुली यही कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बढ़ जाएगी तो 70-80% केसेस वहाँ चले जाएंगे। अदालत का काम ये हो जाएगा डे टू डे बुनियादों पे, मर्डर के केसेस हैं, जायदादों के केसेस हैं, हुकूक के केसेस हैं, बेशुमार और चीजें वो जिसको कहते हैं चीजें फास्ट ट्रैक पर आ जाएंगी। बहुत शुक्रिया एहतिशामुल हक साहब, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। बहुत सारे मौजूआत पे 27 अमेंडमेंट्स के सारे ही पॉइंट्स को मेरे ख्याल में डिस्कस कर लिया। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।